यहां तक पढ़े थे ना। अब देखेंगे हम लोग अगला। इसमें से हम लोगों को अलग पहचानना है कि सबसे अलग कौन है। वो गाना आता है ना, तारों ने पूछा सितारों से सबसे प्यारा कौन है। पापा, मेरे पापा, ऐसा आता है ना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स pick out the noun that belong to a different class of nouns from the rest। आप लोगों को पिक करना है इसमें से उन नाउन को जो बाकी से डिफरेंट है, अलग है। बाकी से डिफरेंट है या अलग है। जैसे इसमें दूगों में पिक किया गया है, इसमें दूगों में पिक किया गया है। जैसे चलो उसको मिटा दिए इसीलिए हम कि ताकि फिर से। गोल्ड, राइस, घी, मैंगो, सैंड। किस आधार पर बोल रहे हो आप लोग मैंगो? मैंगो क्यों अलग है? गोल्ड, राइस, घी और सैंड एक मेटेरियल नाउन है। अब मैंगो को गिना जा सकता है, इन लोगों को गिना तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका मैंगो। बात समझ में आ रहा है? फादर, ब्रदर, फैमिली, सन, फ्रेंड, किस आधार पर बोल रहे हो? फादर कॉमन नाउन, ब्रदर कॉमन नाउन, बेटा सन भी कॉमन नाउन, और फ्रेंड दोस्त भी कॉमन नाउन। लेकिन फैमिली कॉमन नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि ब्रदर कहेंगे तो ग्रुप का बोध नहीं होता है, फादर बोलेंगे तो ग्रुप का बोध नहीं होता है, सन बोलेंगे तो ग्रुप का बोध नहीं होता है। लेकिन फैमिली बोलेंगे तो फैमिली एक से तो बनता नहीं है। तो सबसे अलग कौन है इसमें? फैमिली। समझ में आया? चेयर, बॉय, वॉच, वुड, रिवर। ध्यान से सोच के बोलो, ऐसे ही बकबक मत कर दो फट देनी। चेयर, बॉय, वॉच, वुड, रिवर। चेयर माने होता है कुर्सी, बॉय माने लड़का, वॉच माने घड़ी, वुड माने लकड़ी और रिवर माने नदी। कौन अलग है? किस आधार पर कह रहे हो कि वो अलग है? चेयर माने होता है कुर्सी, बॉय माने होता है लड़का, वॉच माने होता है घड़ी, वुड माने होता है लकड़ी और रिवर माने होता है। तो किस आधार पर बोले हो बॉय? सब निर्जीव है, लड़का निर्जीव नहीं होता है। लड़का सजीव होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉय। नहीं समझ में आ रहा अभी? अगला बताओ। गोल्ड, सिल्वर, रिंग, आयरन, ब्रास। ब्रास माने क्या होता है? कांच। ग्रास नहीं है वो, ब्रास है वो। गोल्ड, सिल्वर, रिंग, आयरन, ब्रास। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि कौन अलग है। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड माने होता है सोना, सिल्वर माने क्या होता है? रिंग माने होता है अंगूठी, आयरन माने लोहा, अब ब्रास माने पीतल होता है। तब बताओ अलग कौन है? अरे ये सब धातु हैं, लेकिन रिंग, रिंग एक ज्वेलरी है।
बात समझ में आ रहा क्या करें हमें? अब गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, अब पायल बोलोगे तो पायल तो ज्वेलरी में हो जाएगा, गहना ना है वो, रिंग है। तो ये धातु है, ये धातु है। अब आयरन बोलेंगे, अड्डूर बोलेंगे, दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि आयरन माने होता है लोहा, अड्डूर माने होता है दरवाजा। लोहे का होता है लेकिन दरवाजा है, वो अलग चीज है ना। तो इसमें से सबसे अलग कौन हो गया? रिंग्स। क्यों हुआ, समझ में आ गया? बना लो। अगला, बॉय, चाइल्डहुड, गर्ल, सन, डाउटर। बॉय माने लड़का, चाइल्डहुड माने बचपन, गर्ल माने लड़की, सन माने पुत्र, और डाउटर माने पुत्री। डाउटर माने बबुआ। बॉय, चाइल्डहुड, गर्ल, सन, डाउटर। बॉय, चाइल्डहुड, गर्ल, सन और डाउटर। बॉय माने लड़का, कॉमन नाउन। गर्ल माने लड़की, कॉमन नाउन। सन माने पुत्र, कॉमन नाउन। डाउटर माने पुत्री, कॉमन नाउन। लेकिन चाइल्डहुड माने होता है बचपन। ये कौन सा नाउन है? बचपन कोई देखता नहीं है, अब स्ट्रिक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? तो सबसे अलग कौन हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? बुक, पेपर, पेन, स्टूडेंट। चलो आप लोग ऐसा करो, 3 को बचल है ना, तीनों बनाओ तो अपने से। बुक, पेपर, पेन, स्टूडेंट। क्यों? बुक, पेपर, पेन, ये तीनों निर्जीव चीज है, स्टूडेंट सजीव होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्टूडेंट। मैंगो, एप्पल, जूस और ऑरेंज। क्यों? क्योंकि ये सब फल हैं और जूस तो बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जूस। टेबल, डेस्क, क्लास, रूम, चेयर। टेबल, डेस्क, क्लास, रूम, चेयर। बताओ कौन अलग है? क्यों? रूम कैसे? कैसे? और कोई बोलना है? डेस्क, डेस्क कैसे? और कोई बनाया है? क्लास कैसे? बिल्कुल सही, क्लास होगा इसमें, क्योंकि टेबल अकेले होता है, डेस्क भी अकेले है, फर्नीचर है। रूम भी अकेले होता है, एक रूम है। चेयर भी एक हो सकता है, लेकिन क्लास कलेक्टिव नाउन है, ये सब कॉमन नाउन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लास। है समझ में? बना लो। अगला और है, चलो अपने से बनाओ। सिंगर, म्यूजिक, डांसर, प्लेयर। हम लिखे कहां हैं अभी? सिंगर, म्यूजिक, डांसर और प्लेयर। और कोई कुछ लिखा है? कैसे प्लेयर कह रहे हो आप लोग? आए? क्या होगा? म्यूजिक होगा, राइट आंसर। क्योंकि सिंगर भी एक आदमी होता है, कॉमन नाउन है। डांसर भी एक कोई आदमी होता है, चाहे औरत होती है, कॉमन नाउन है। प्लेयर भी एक आदमी या औरत होती है, कॉमन नाउन है। लेकिन म्यूजिक आदमी औरत थोड़े ना कुछ है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आंसर हो जाएगा इसका म्यूजिक। सही है। अगला, मिल्क, इंक, टी, कॉफी, ब्रेड, एप्पल। मिल्क, इंक, टी, कॉफी, ब्रेड, एप्पल। मिल्क को गिना नहीं जा सकता है, इंक को भी नहीं, टी को भी नहीं, कॉफी को भी नहीं, ब्रेड को भी नहीं। एप्पल को गिन सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका एप्पल। ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब्जेक्ट और फ्रेंडशिप, कौन इसमें है? फ्रेंडशिप कैसे है बताओ? चलो सब्जेक्ट कोई बोला है, सब्जेक्ट किसे है? सही है आंसर सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सब्जेक्ट कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। कार, पेट्रोल, ड्राइवर, रोड, बुक। बुक। कार, पेट्रोल, ड्राइवर, रोड, बुक। आंसर इसका बताना है। कार, पेट्रोल, ड्राइवर, रोड, बुक। कार, पेट्रोल, ड्राइवर, रोड, बुक। हैं? कौन होगा बताओ? ड्राइवर। कार, पेट्रोल, ड्राइवर, रोड, बुक। कार, अब समझते हैं चलो। कार है ये पेट्रोल है, ये ड्राइवर है, ये रोड है और ये बुक है। कार गिन सकते हो, ड्राइवर को गिन सकते हो, रोड को भी गिन सकते हो, किताब को भी गिन सकते हो, पेट्रोल को गिना नहीं जाता है। आंसर ठीक है। हेल्थ, डिजीज, पेन, डॉक्टर। हेल्थ, डिजीज, पेन और डॉक्टर। हेल्थ, डिजीज, पेन, डॉक्टर। हेल्थ माने होता है स्वास्थ्य, डिजीज बीमारी, पेन दर्द, डॉक्टर माने होता है डॉक्टर। हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डिजीज रोग हो गया, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रोग दिखता थोड़े ना है। दर्द हो रहा है सिर में, दिखता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, महसूस किया जाए। डॉक्टर तो दिखता रहता है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर। आया समझ में? आए? बुझा रहा किसे हो रहा है ये? चलो बना लो। नेक्स्ट अब आता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश नाउन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऐसे कोई पूछेगा कि नाउन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो आपको बताना है 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अगर पूछेगा कि मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो केवल 3 भागों में। कितने भागों में? ध्यान रहे, किस इंग्लिश के अनुसार? मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। किस इंग्लिश के अनुसार? मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार अगर नाउन को देखा जाएगा तो 3 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन,
काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ गया? चलो डायग्राम बना लो। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, noun are divided into 3 parts. According to modern English, noun are divided into 3 parts. Proper noun, countable noun, uncountable noun. बोलो, according to modern English, noun are divided into 3 parts. Proper noun, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, नाउन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा है बोलो? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन माने होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है बच्चों? काउंटेबल नाउन माने होता है गणनीय संज्ञा। क्या कहा जाता है? और अनकाउंटेबल नाउन माने होता है अगणनीय संख्या। क्या कहा जाता है? अच्छा, गणनीय संख्या, गणनीय संख्या का मतलब क्या हुआ? जिसको गिना जा सकता है गणनीय यानी कि काउंटेबल, और जिसको नहीं गिना जा सकता है अगणनीय यानी कि अनकाउंटेबल। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। अब इसको तो हम समझा चुके हैं, इसको समझाने का हमको जरूरत नहीं है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, आया है तो। प्रॉपर नाउन बोलो, ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। लिख लो। अब आता है बच्चों काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? कुछ कुछ ऐसा नाउन है जिसे आप गिन सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा नाउन है जिसे आप गिन सकते हैं, उसी को कहा जाता है काउंटेबल नाउन। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन। यहां पे छूटा हुआ है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। बोलो, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में काऊ,
डॉग, क्लास, मैन, लेग, आई, बुक, रिवर, आर्मी, स्टेट, गर्ल, चाइल्ड, स्टूडेंट, ये सब ऐसा नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? ये सब ऐसा नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोलो, फिर से बोलो। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। यह तो जगह लिख लो। अब आता है बच्चों अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल उसका उल्टा नहीं होगा जी। जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, आज जिसको नहीं गिन सकते हैं वो, 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 समझ में जाएगा। जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। बोलो, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन which can not be counted is called uncountable noun। जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ऑयल, वाटर, राइस, ब्रेड, बटर, फ्लोर, व्हीट, ब्रास, सिल्वर, लव, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ, बॉयहुड, चाइल्डहुड, यूथ, काइंडनेस, गुडनेस, फ्रेंडशिप, गुडनेस। समझ में जाएगा? कोई दिक्कत है? ये 2 बार आया। जिसे नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल, और जिसे गिन सकते हैं काउंटेबल। जिसे नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल, और जिसे गिना जा सकता है काउंटेबल। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? लिख लो। अब एक बात यहां पे समझ लेना, अगर हम लोग नाउन को पढ़े थे शुरू में 5 गो, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखो, बता रहे हैं हम कि इसी को डिवाइड करके 3 गो बनाया है। कैसे? देखो, ये नाउन था ना, जो मॉडर्न इंग्लिश का नाउन है उसको कई भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। एक बनाया प्रॉपर,
एक बनाया काउंटेबल, और एक बनाया आलू होता है ना, आलू, आलू को अगर पातर पातर चीर के तेल में तनका सा भूंज देंगे तो भुंजिया बन जाएगा, और उबाल के ओकरा के हाथे से मसल देंगे चोखा बन जाएगा, और मसल के ओकरा के फिर से आलू के रोटी में भर देंगे, आलू में रोटी में आटा में आलू के रोटी बन जाएगा, और ओकरा के समोसा जैसन शेप दे देंगे तो समोसा बन जाएगा, बेसन में ऐसे से लपेट के छान देंगे तो आलू चॉप बन जाएगा, बन जाएगा ना। सब में तो आलू ये है, नामा अलग अलग हो गया। हाँ, ये पांचों को छांट के तीन को बना दिया। देखो, प्रोपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, प्रोपर को जस के तस रहने दिया। कॉमन नाउन में लड़का होता है, लड़की होती है, वुमेन मैन ये सब होता है, डॉग कैट होता है, गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो। और कलेक्टिव नाउन में झुंड होता है, किसी चीज का भीड़ होता है। अब इतना क्लास है, क्लास कलेक्टिव नाउन है, क्या गिन नहीं सकते हैं? को बालक बिठा है, गिन सकते हैं ना। तो यानी कि इन दोनों को क्या किया जा सकता था, गिना जा सकता था। तो काउंटेबल में यही दोनों होता है, कॉमन और कलेक्टिव। बात समझ में आ रहा है क्या खेल हुआ है? इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, कॉमन और कलेक्टिव। अब बताओ, मटेरियल नाउन इसको कहते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी वही होता है जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो ये दोनों को बटोर के में डाल दिया। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन कौन नाउन आ जाएगा, मटेरियल नाउन। बात समझ में आ गया क्या किया है? आपको अगर एग्जाम्पल याद करना होगा, कोई बोलेगा काउंटेबल का, तब कॉमन का कलेक्टिव का एग्जाम्पल बोल दोगे, हो जाएगा। अगर बोला जाएगा अनकाउंटेबल का, तो मटेरियल का और एब्स्ट्रैक्ट का, वो अलग नहीं है, एक करे के फेंट के एगो नाम रख दिया ना, बुझाया? समझ में आ गया ना क्या करें हमें? दूध वाला जो बेचता है वो पानी भी बेच देता है, दूधवे में फेंट दिया। अब पनिया दूधवा अलग अलग बेचाएगा तो पानी कहलाएगा, दूध कहलाएगा, लेकिन दूधवा में डाल के बेचाएगा तो पनियों कोची कहलाएगा। अब बात समझ में आया? हमारा पैसा कमा के लाल हो जाता है, धनी हो जाता है ना। तो बोलो, काउंटेबल नाउन किससे किससे बना है, कॉमन और अनकाउंटेबल किससे बना है? ठीक है, इसको लिखो जल्दी से, इसको लिखो, और आज इतना ही।